नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। न्यूज़ 24 आपको रोजाना हर बॉर्डर से, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर हो या टीकरी बॉर्डर हो, हर बॉर्डर से आपको वहां के हालात दिखाता है। हालांकि आज बारिश नहीं हुई है, लेकिन ठंड थोड़ी बढ़ गई है। और ये सामने आप अगर मंच देखेंगे, ये मंच इस समय खाली हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तरह तरह के इवेंट्स होते रहते हैं। लोग जो आसपास के हैं वो यहाँ पर पहुँचते रहते हैं। ये मैं इधर दिखाऊं, आप देखिए, यहाँ पर कुछ किसान, सिख किसान जो हैं वो वहाँ पर अपना इवेंट्स कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं ये दिखाऊं, आप ये हल जो देख रहे होंगे, कुछ युवा साथी जो हैं करीब 200-250 किलोमीटर कितनी दूर से ये आए हैं, ये इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? संदीप सिंह है और शेरपुरा गांव है। संदीप जी, कहाँ से आए हैं आप? दौड़ते हुए पता चला हम आपके, आप दौड़ते हुए आए हैं? शेरपुरा गांव से आए हैं और बॉर्डर तक पैदल चल के नहीं आए, दौड़ के आए हैं। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य हमारा एक तो ये जो हल है, ये हल वो हल नहीं है जिस तरह से लोग देख रहे हैं। भाई इस हल से बहुत से हल भी निकाले हैं और ये हल खाली खेत खेत में नहीं चलता, ये छाती पे भी चलने का काम कर सकता है। ये चेतावनी देने के लिए आज हम लेके आए हैं यहाँ पे हल। लेकिन जिस तरीके से सरकार से मीटिंग पर मीटिंग, आज फिर मीटिंग जो है उस पर बेनतीजा रही और अगली तारीख 15 तारीख मिल गई, तो क्या कहेंगे कि हल तो कुछ निकल नहीं रहा है? हल जरूर आप ले आए हैं, लेकिन हल कुछ निकल नहीं रहा है। नहीं, ये तो शुरू से ये सरकार ड्रामे कर रही है और ये ड्रामे हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं उन्होंने शायद पीछे नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन हम ये चीज़ें समझ रहे हैं। ये जो भाईचारे में फूट डालने की हरियाणा पंजाब की है, जो बार बार इनकी स्टेटमेंट आ रही है, बार बार ये गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये हम बखूबी जानते हैं। भाई ये किस तरह की जो चाल चलने का इनका पुराना जो इनका रवैया रहा है, उसका हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो चीज़ें नहीं चलने देंगे इनकी। और ये जो बार बार मीटिंग कर रहे हैं और ये गुमराह करने के लिए बार बार जो नए ड्रामे छोड़ रहे हैं बीच में, कभी कहते हैं हरियाणा पंजाब का SYL का पानी नहीं, हमें एक बार ये चाहिए, जो 3 काले कानून है ना, यहाँ पे हमारे किसान बड़े बुजुर्ग जो मर रहे हैं उसका जवाब भी चाहिए और वो जवाब भी लेंगे हम, और साथ में ये रद्द भी करवाएंगे। दोनों काम करेंगे हम। ये लगभग 50 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं। अनूप जी हैं हमारे साथ। अनूप जी मीडिया का यहाँ का काम संभालते हैं टिकरी बॉर्डर पर। अनूप जी, आज फिर मीटिंग हुई और तारीख 15 तारीख, एक बार फिर तारीख पर तारीख। बिल्कुल, हमारे को यही अंदेशा था कि हमें एक बार फिर से तारीख मिलने वाली है और इसी कारण हम पहले ही हमारा 26 तारीख तक का प्लान बना चुके हैं। सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो इसको बिल के ऊपर कानून को रद्द करे। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि वो कानून अभी वापस लेने वाली नहीं है। इसलिए हमें 26 तारीख तक जो गणतंत्र दिवस आने वाला है, उस तक हमने अपना जो भी रणनीति है वो पहले से ही तैयार कर रखी है। चाहे वो 9 तारीख हमारे पुण्यतिथि की बात हो, हमारे किसानों के मसीहा सर छोटूराम की, 13 तारीख को चाहे किसान संकल्प दिवस की बात हो, 18 तारीख को हमारी महिलाएं जो एक दिन के लिए आंदोलन की पूरी कमान संभालेगी, हर गाँव से एक ट्रॉली महिलाओं की यहाँ पहुँचने वाली है। और आने वाली 26 तारीख को हर घर से एक किसान यहाँ दिल्ली की तरफ कूच करेगा और गणतंत्र दिवस में यहाँ दिल्ली में जो परेड होती है हमारे देश की, उसके पैरेलल में अब किसानों की परेड होने वाली है। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है हमारा, हम पीछे हटने वाले नहीं है। संघर्ष होगा, ये आपको मालूम है, प्रशासन से, पुलिस से आप लोगों का संघर्ष होगा। हाँ बिल्कुल, हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। हम किसी भी तरह की परिस्थिति के लिए तैयार हैं, क्योंकि मौत हमें निश्चित है, मौत को आना एक दिन। हम ये बिल्कुल क्लियर करके चले थे घर से, जिस दिन चले थे हमारा संकल्प यही था कि ये कैसे भी करके जीत के आना है। 3 काले कानूनों को रद्द करवाना है और MSP के ऊपर बिल्कुल एक मजबूत कानून, ठोस कानून बनवाना है। तो ये आज भी हम संकल्प बंद है। उसके लिए चाहे हमें कितना भी टाइम लग जाए, टाइम हमारे लिए मैटर करता ही नहीं है। 6 महीने का राशन पानी हम पहले ही लेके निकले थे और आज भी चाहे कितनी ठंड हो, चाहे बारिश हो, कुछ भी पड़े, हमारे हौसले बिल्कुल कम होने वाले नहीं है। हम ये जंग जीत के जाएंगे। हौसले कम नहीं होंगे। कितने किलोमीटर दौड़ कर आए हैं? जी हम 250-300 किलोमीटर दौड़ कर आए हैं। अच्छा, युवा हैं आप, किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं? जी हम अपना तन मन और धन से सहयोग कर रहे हैं। हम अपनी आखिरी सांस तक इन तीनों कानूनों को वापस करवाने तक लड़ेंगे और MSP की गारंटी लेकर ही यहाँ से जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोदी सरकार जो बाइडेन का जो अमेरिका में जो हमला हुआ है, उस पर लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। लोकतंत्र तो मैं मानता हूँ कि भारत के अंदर खत्म हो चुका है। ये जो गणतंत्र दिवस के ऊपर हम 26 जनवरी को जो परेड कर रहे हैं, ये हम सरकार को बता रहे हैं कि आपने इस देश से गणतंत्र को खत्म कर दिया है। वो कह रही है कि ये किसान ही नहीं है, तो हम उस बेहया सरकार को सरकार नहीं मानते हैं, अगर वो हमें किसान नहीं मान रही है। तो ये युवा है, आज का युवा जो हर चीज समझता है। अमेरिका में क्या हुआ वो भी ये समझता है। कहाँ से आए हैं आप? पंजाब से। पंजाब से आए हैं। आज फिर तारीख मिल गई है, क्या करेंगे? कोई नहीं, डट के मुकाबला करेंगे सरकार का। जब तक ये चलेगी उस तक चलेगी। हाँ, लम्बा चलेगी, जब तक ये चलेगी चलेंगे। पीछे हटने वाले नहीं हैं हम लोग। हम घर में कह के आए हैं, एक पासा होकर जाएगा यहाँ से।
हम जीत के जाएंगे, हमें विश्वास है पूरा अपने आप। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से, अच्छा। हिसार से। आज फिर एक तारीख मिल गई, क्या कहेंगे? तो तारीख मिलती रही, तारीख का क्या है? लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोगों को ये नहीं पता, जिस लोकतंत्र में तुम बैठे हो राजा बनकर, वही लोकतंत्र चारों दिल्ली चारों तरफ से सीज है। और सीज होने का मतलब हम हमारा उधार मांगने आए हैं दिल्ली पे, हमारे खजाने पे है। लेकिन हुक्मरान बात कर रहे हैं विदेशों की, तो यार हमारी भी रहमत कर ले। हमारे कितने भाई बहन, मेरे बुजुर्ग जो शहीद हो चुके हैं, उनको ये लगता नहीं है लोकतंत्र खत्म हो चुका है? वो अपना खुद का लोकतंत्र नया बनाना चाहता है। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि इस मिट्टी में बनाने में और देश बनाने में हर किसी का लहू है। अगर नया कुछ करना है तो हम लहू बहाने को तैयार हैं। हमारे लहू से नया इनकलाब और नया संविधान अगर लिखा जाएगा तो लिख देंगे, क्योंकि इस देश में आज का किसान है जो कह रहा है कि इन तीनों काले कानून के पीछे लहू भी बहाना पड़ा तो वो भी बहाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? सिरसा से जी। हम किसान ही आए हैं दौड़ते हुए। बिल्कुल किसान युवा फौज शेरपुरा गांव है, सिरसा जिला है जी हमारा। और हल लेके हम कल चले थे, और चलने की बात वही है कि हम चले नहीं है, दौड़ के आए हैं। और जो किसान का बच्चा दौड़ना जानता है वो तोड़ना भी जानता है। और सरकार को इसीलिए चेताने आए हैं हम, यही बात का इसको समझाने और इसको बताने आए हैं कि किसान के बच्चों को कमजोर ना समझे। किसान का बच्चा आज पढ़ा लिखा है, वो पुरानी बातें भूल जा और मान जा। 15 तारीख दे रहा है, कभी 8 तारीख दे रहा है, कभी 4 तारीख दे रहा है। तो तारीखों से कुछ नहीं होता। तारीख पे तारीख तो एक वो बीजेपी का बन के बैठा था, बोले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बकवास करता था, और आज दिखता नहीं है वो, कहाँ गया वो? लेकिन आप सभी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। सुनील जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। जिस तरीके से सरकार ने कहा कि एक बिचौलिए को लाने की कोशिश की और कहा कि राज्यों के ऊपर ये अधिकार डाल देते हैं कि वो कानून पास कराएं चाहे ना करवाएं, तो क्या समझ रहे हैं उस चीज को? सरकार जो ये कर रही है उस चीज को लेकर क्या कहेंगे? उसका एक चीज़ तो ये है, जो बारीक बदमाशियाँ थी जो पहले ही सरकार करती रही है, उसके ऊपर किसान ने बहुत सब्र किया है पहले ही। उस चीज़ को हम समझते हैं। जो मान लीजिए हमने आलू पैदा किया, वो आलू पैदा तो हमारे खेत में हुआ, वो मैं मानता हूँ। लेकिन जिस तरीके से सरकार कह रही है कि कानून पास करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार को दे दी जाए, क्योंकि सरकार तो कह दी, केंद्र सरकार ने तो कानून बना दिया, लेकिन राज्य सरकार के ऊपर वो गेंद राज्य सरकार के पाले में डाल दी गई कि अब राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वो उस कानून को पास करवाए चाहे ना करवाए। उसके ऊपर वो कानून की पहली बात तो जरूरत डिमांड किसने की है? आप राज्य सरकार की बोल रहे हो। पहली बात तो हमें वो चाहिए ही नहीं कानून। आप क्यों दो राज्य सरकार को? क्यों पास करने की क्या नौबत है ऐसी? हमें चाहिए ही नहीं, उस चीज की जरूरत ही नहीं है। हम तो उस चीज का विरोध करने आए हैं, हम कोई डिमांड थोड़ी करने आए भाई राज्य के अंदर। मेरी गल सुन, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਆ? मोदी जी बार बार कहते हैं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक हूँ, जनता की सीधी बात होगी। अगर वो किसानों की बात है, किसानों के मसीहा है, तो क्या बीच में रास्ता और उनसे बात डायरेक्ट आप बात कीजिए। आप देश के किसान हैं, हम लोगों ने वोट दिए। बात अनूप जी आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके से राज्य सरकार की जिम्मेवारी डालने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार, तो उन चीज़ों से क्या सहमत रहेंगी किसान? नहीं, बिल्कुल भी सहमत नहीं रहेंगे। अगर राज्य सरकार पे आपको थोपना तो क्या जरूरत है? आपको कानून रद्द ही कर लेते आप रद्द कर दो। जब किसान देश का बोल रहा है कि हमें भाई जरूरत नहीं है इस कानून की, क्यों आप थोप रहे हैं? अब आप राज्य सरकार के ऊपर ये लेके आ रहे कि राज्य सरकार अगर चाहेंगी तो इसको लागू करेंगी, बिल्कुल भी हमें मंजूर नहीं है। हमारा ही जो एक ही संकल्प है कि भाई कानूनों को रद्द करवाना है। हम ये बीच वाली बात ही बिल्कुल ना मानते ना। आप कहाँ से हैं? मैं भी शेरपुरा साथ में हूँ। साथ में ही हैं? हाँ जी सर। अच्छा, जिस तरीके से फिर तारीख हो गई है तो क्या लग रहा है कि मामला फिर लटक गया? तारीख जितने देंगे हम उतने ही डबल आएंगे। इस बार इतने आए युवा, तो इससे डबल हमारा भाईचारा कायम रहेगा। और हम मेरे बुजुर्गों के लिए हम आधी रात आने के लिए तैयार हैं। अगली तारीख पे हमें डबल देखोगे आप। आज अगर 50 है तो 100 मिलेंगे आपको। सरकार जो बार बार ये आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो SYL का मुद्दा लेके आ रही है, तो इनको ये बात समझनी चाहिए कि 2014 से लेकर 17 तक तो 3 जगह बीजेपी थी, तो पानी ले आते ना SYL का। पानी आएगा तो भाईचारे से आएगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पानी नहीं ला सकती। यानी कि पॉलिटिकल पार्टियों का जो दखल है उसको ये किसान अच्छे से समझ रहे हैं, उसको नकार रहे हैं। आज भी मैं आपको बता दूं, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं खट्टर की, उनकी करनाल के पास एक पंचायत थी, किसानों की पंचायत थी, लेकिन वहाँ पर किसानों ने वो पंचायत भी नहीं करने दी और वहाँ जो तैयारी की गई थी उसको वहाँ से खत्म कर दिया। यानी किसान जो हैं और युवा किसान
पंजाब के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे मध्य प्रदेश या राजस्थान के, हर किसान की सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि तीनों काले कानून को रद्द कर दिया जाए। ना कोई बिचौलिया चाहिए, ना कुछ और चाहिए। देखना ये होगा आखिर हल निकलेगा तो निकलेगा कैसे, क्योंकि 15 तारीख अब सरकार और किसान नेताओं के बीच में जो तय हुआ, अगली 15 तारीख को मीटिंग होगी। 15 तारीख को देखना होगा कि ये जो पूरा का पूरा इशू है किस दिशा में जाएगा। कैमरामैन कालीकांत के साथ विनय सिंह। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।